नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ क्लास का जो डीवी प्रोसेस है वो अंतिम चरण में है। यानी फोर्थ क्लास के टोटल जो 9 चरण थे और इन सभी 9 चरणों का अंतिम चरण है 9वां अभी चल रहा है। और अब साथियों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी एब्सेंट रह गए हैं, यानी टोटल 9 चरणों में किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अगर एब्सेंट रह चुका है तो वो अपना डीवी कराने का जो मौका है वो पा सकता है। साथियों मैं बताऊंगा आपको कौन सी डेट को आपका डीवी होने वाला है, और अगर आप एब्सेंट है तो आपको मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आपको चूकना नहीं है। जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर रहेगी। आपके भी कोई साथी है, आपकी जान पहचान में है, तो आप उसे जरूर इस वीडियो को शेयर करके सूचित कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर अंतिम परिणाम है वो भी जल्द ही आएगा, क्योंकि 9 चरण थे। और साथियों यहाँ पर हमें लग रहा था कि 1.40 लाख लोगों का डीवी करने में कितना समय लगेगा, लेकिन टोटल जो 9 चरण है वो समाप्ति हो गए हैं, यानी इसमें समय नहीं लगा है। और अब परिणाम को लेकर इंतजार है, तो ये परिणाम भी जल्द ही आने वाला है। जब 1,40,000 लोगों का डीवी हो सकता है तो परिणाम भी आपका जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करेंगे कि अब एब्सेंट कैंडिडेट कितने रहे हैं, कि जो फोर्थ क्लास भर्ती है, और इस फोर्थ क्लास भर्ती में जो भी अभ्यर्थी एब्सेंट थे अब उनका डीवी है वो लगभग 2 दिनों तक होने वाला है। सभी मंडलों में लगभग 2 दिनों तक ही आपका डीवी होगा जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है। साथियों कोई डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोविजनल भी है, किसी कारण से अगर आपको प्रोविजनल घोषित कर दिया है, तो आप इन 2 दिनों में, जो ये 2 दिन है, इसमें आप अपने जो भी कमी वाले जो दस्तावेज है वो जाके आप जमा करवा सकते हैं। ये आपके लिए भी बड़ा मौका है, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपका जो रिजल्ट है वो रोका नहीं जाएगा। अगर आप प्रोविजनल रहते हैं तो आपका रिजल्ट रोका जा सकता है और आगे आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके कोई भी दस्तावेज में कमी बताई, जो डीवी वाली टीम है उन्होंने आपके दस्तावेज में अगर कमी बताई है, तो आप उन कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो बीकानेर संभाग के लिए जारी किया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं एब्सेंट कैंडिडेट के लिए सूचना है। इन्होंने लिखा है कि फोर्थ क्लास भर्ती के अंतर्गत कार्यालय के आदेश के अनुसार साथियों जो बीकानेर मंडल है, इस बीकानेर मंडल में 3 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर आता है, श्री गंगानगर आता है और हनुमानगढ़ आता है। इन 3 जिलों के जो भी अभ्यर्थी है, अगर वो अभ्यर्थी पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के कारण किसी कारण से अगर वो एब्सेंट रह गए हैं, तो वो साथियों जो बीकानेर संभाग के लिए जो करणी सिंह स्टेडियम के सामने जो संयुक्त निदेशक कार्यालय है, वहाँ जाकर आप 11 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के मध्य जो आपका जो डीवी है वो कंप्लीट हुआ था इस स्थान पर साथियों। ठीक है, संयुक्त निदेशक कार्यालय के अंदर ही ये डीवी हुआ था, और जो भी बीकानेर संभाग को जितने भी कैंडिडेट अलॉट थे उन सभी का डीवी हो चुका है, जिसके अंदर देखो पीएच कैंडिडेट भी थे साथियों। ठीक है ना, और इसमें एक्सपोर्ट पर्सन भी थे, और इसमें एक्स सर्विसमैन भी थे। इन सभी का डीवी हो चुका है। अब साथियों परिणाम को लेकर जो इंतज़ार है, अब इसमें देरी की वजह क्या हो सकती है अभी मैं बात करूंगा। पहले हम एब्सेंट कैंडिडेट का यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि इस अवधि के दौरान, यानी 11 मार्च से लेकर 11 अप्रैल, यानी 1 महीने के अंदर, अगर कोई अभ्यर्थी अगर पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में किसी कारण से एब्सेंट रह गया है, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे पुनः अवसर दिया जा रहा है। पुनः अवसर मिलेगा आपको 15 से लेकर 17 अप्रैल के बीच में। 15, 16 और 17 अप्रैल को आपको मिलेगा साथी। ठीक है, इस अवधि के मध्य आपको यहाँ पर संयुक्त निदेशक कार्यालय है जो बीकानेर संभाग का है, करणी सिंह स्टेडियम के सामने, वहाँ अपने जो भी दस्तावेज है वो लेकर आपको उपस्थित होना है। ठीक है ना। आप भले एब्सेंट रह गए, आपका पहले चरण में था, दूसरे में था, तीसरे में था, 1 से लेकर 9 चरणों में आपका जिस भी चरण में था, और आप वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो अब आप 15 से लेकर 17 अप्रैल के बीच में, साथियों ये बीकानेर संभाग का है, इसी प्रकार से सभी संभाग में भी यही 2 दिन दिए जा रहे हैं साथियों। ठीक है, इसमें एक छुट्टी भी हो सकती है। बाकी 15 से लेकर 17 अप्रैल तक हर संभाग में यही टाइम आपको दिया जा रहा है। तो आपकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का काम है, अपने रोल नंबर के आगे जो भी निर्धारित दिनांक है उस पर आप उपस्थित हो सकते हैं। आप साथियों यहाँ पर पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको लिस्ट की आवश्यकता होगी। तो बीकानेर मंडल के जो बीकानेर, श्रीगंगा, हनुमानगढ़ जिले के जो भी अभ्यर्थी है वो दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना है, तो उनके लिए जो तिथिवार सूची है वो विभाग की वेबसाइट जो education.rajasthan.government.in/secondary इस पर जारी की जा चुकी है, या आप वेबसाइट www.rssb.rajasthan.government.in पर भी अपलोड है, वहाँ पे भी आप जा देख सकते हैं। सभी संभाग की इसी 2 जगह ही अपलोड की जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साथियों, ठीक है ना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और उसके अंदर हम ये पीडीएफ कंप्लीट जो एब्सेंट कैंडिडेट की होगी प्रत्येक संभाग की, ठीक है ना, सभी संभाग की, यानी टोटल जो सभी 9 संभाग है ना, उन सभी 9 संभाग की जो लिस्ट है ना, वो हम आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे।
वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डेट दे सकते हैं, कौन सी डेट को कितनी बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। अब साथियों यहाँ पर ये तो हो गया एब्सेंट कैंडिडेट का, जिसमें सभी 9 जो मंडल है उन सभी का यहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट का 2 दिन 15, 16 और 17 अप्रैल यानी 3 दिन रहने वाला है। इसके अंदर आपको जाना है और आपका डीवी करवा लेना है। अब साथियों लेकर बात करते हैं परिणाम को कि परिणाम कब तक आ जाएगा साथियों, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर परिणाम की जो देरी है ना, वो देरी करने वाले जो कैंडिडेट है वो केवल है जो पीएच कैंडिडेट है ना, वो इस परिणाम में देरी करेंगे, क्योंकि इनका साथियों बिल्कुल री मेडिकल होने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है साथियों, इनका री मेडिकल होने वाला है और री मेडिकल को लेकर जो टोटल 9 संभाग इन्होंने अलग अलग लिस्ट जारी कर दी है। अब साथियों इसमें जो लिस्टें जारी की गई है, इसमें देखो अजमेर संभाग ने जारी कर दी है, इसके अलावा बीकानेर संभाग ने भी यहाँ पर जारी कर दी है और पाली संभाग ने जारी कर दी है। इसके अलावा चूरू संभाग ने भी यहाँ पर ये लिस्ट जारी कर दी है। इन 4 संभागों ने यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी है साथियों, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से ने लिस्ट जारी नहीं की है। देखो एक जयपुर जो मंडल है ना, अभी इन्होंने लिस्ट जारी नहीं की है। चूरू के अलावा यहाँ पर उदयपुर मंडल ने भी लिस्ट जारी कर दी है साथियों, ठीक है ना। और इनका तो डीवी मेडिकल भी हो चुका है जयपुर उदयपुर का, तो ठीक है। जयपुर की अभी बाकी है। जयपुर के अलावा साथियों यहाँ पर कोटा की बाकी है, कोटा संभाग की बाकी है। और कोटा के अलावा साथियों यहाँ पे जोधपुर संभाग की बात बाकी है, ठीक है। जोधपुर संभाग की यहाँ पर बाकी है और जोधपुर के अलावा एक हमारे भरतपुर संभाग की बाकी है, ठीक है ना। ये भरतपुर संभाग है साथियों, इनकी भी बाकी है। तो अजमेर की हो गई, बीकानेर की हो गई, पाली की हो गई, चूरू की हो गई, उदयपुर की हो गई साथियों, ठीक है। तो 3 और 2 5 जिले तो ये हो गए और 4 ये बच गए। इन 4 की भी यहाँ पर नहीं हुई है साथियों, ठीक है। टोटल 9 मंडल है, इन 4 की लिस्ट है जल्दी आने वाली है। तो परिणाम में देरी होगी। अब सभी मंडलों ने जो टोटल 9 मंडल है ना, अब इन 9 मंडलों में जिन 5 मंडलों ने लिस्ट जारी की गई ना, इन 5 मंडलों ने जो पीएच की लिस्ट जारी की है ना, उसमें लगभग 30 मई अंतिम दिया है। 30 मई अंतिम दिया है, यानी मई का महीना आप पूरा समझ लीजिए, ठीक है। अब मई के बाद में देखो जून भी जा सकता है, क्योंकि दूसरे संभाग का भी आधा जून जा सकता है। यानी आपका जो परिणाम है ना, वो जुलाई में पक्का आ जाएगा, ठीक है। जुलाई में आपका जो परिणाम है ना, फाइनली परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। तो एब्सेंट कैंडिडेट है, आपको मौका नहीं गंवाना है। परिणाम भले कभी भी आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, तो जितना लेट आएगा उतना आपको फ़ायदा रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल जो एब्सेंट कैंडिडेट है ना, उनके लिए सूचना है। किसके लिए, अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि आप सभी संभागों में समय पर अपना जो दस्तावेज है वो सत्यापन